जिस मिट्टी को माँ शारदा का आशीर्वाद मिला हो, वह मिट्टी आपको बारंबार जरूर बुलाती है, खींचती है। और इसीलिए शायद ही कोई ऐसा साल होगा जब कुपवाड़ा की पवित्र भूमि पर मेरी हाजिरी न लगी हो। भले ही कुपवाड़ा शहर में मैं न आया हूं, लेकिन विभिन्न इलाकों में मुझे आने का अवसर मिला है। एक बड़ा पुराना उम्दा शेर है जिसे मैं आपको नज़र करना चाहूँगा। हर एक सांस मुझे खींचती है उसकी तरफ, हर एक सांस मुझे खींचती है उसकी तरफ। ये कौन मेरे लिए बेकरार रहता है, ये कौन मेरे लिए बेकरार रहता है। साथियों, कुपवाड़ा की इस मुकद्दस मिट्टी में वीरता, शौर्य, देशभक्ति और लोकतंत्र के प्रति आस्था, ऐसे हजारों उदाहरण बिखरे पड़े हैं। और मुझे गर्व है कि आज उनकी विरासत को संवारने में हम सभी लोग मिल करके जी जान से जुटे हुए हैं। मैं निजी तौर पर अपना रिश्ता कुपवाड़ा से गहरा मानता हूं। जब से जम्मू कश्मीर का कार्यभार मुझे मिला, तब से लेकर और आज तक अध्यात्म, प्राकृतिक सौंदर्य, सौहार्द और मोहब्बत की इस मिट्टी से मेरा संपर्क निरंतर बना हुआ है। ऊपर वाले का करिश्मा देखिए कि आज़ादी के 73 साल बाद मछैल और केरन में हजारों परिवारों की जिंदगी में उजाला भरने की जिम्मेदारी भी हम ही लोगों को उठानी पड़ी। इसी वर्ष जुलाई में वर्चुअल माध्यम से ही सही, आप सभी का दर्शन करके 33 साल बाद सिनेमा हॉल शुरू करने का अवसर भी मुझे ही मिला। अगस्त में मुझे दोबारा हंदवाड़ा आने का मौका आप लोगों ने दिया। मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स हॉल युवाओं के बेहतरीन भविष्य को बनाने के लिए सौंपा गया। और उसी दिन विलगाम आरामपुरा में ग्रिड सब स्टेशन का भी लोकार्पण किया गया था तथा कुपवाड़ा के सर्वांगीण विकास के लिए 32 करोड़ रुपए के विभिन्न प्रोजेक्ट्स आम जनता को समर्पित किए गए। मुझे याद है उस दिन डीडीसी चेयरमैन इरफान साहब ने स्वयं कहा था कि जिस तेज गति से कुपवाड़ा में प्रोजेक्ट पूरे हो रहे हैं वो ऐतिहासिक है। मैं उन्हीं की बात दोहरा रहा हूँ, ये मेरी बात नहीं है, आपके चेयरमैन साहब की बात है जो इन्होंने उस दिन कहा था। उस कड़ी में आज विकास के जिन कार्यों का लोकार्पण हुआ है वह कुपवाड़ा वासियों के जीवन स्तर को और ऊंचा करने, क्वालिटी लिविंग और जिले की गति को तेज करने में निश्चित रूप से मददगार साबित होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। नौगाम लंगेत के NTPHC 2 रोड प्रोजेक्ट्स, माछिल तंगधार और अथरोटा वाटर सप्लाई स्कीम, इन प्रोजेक्ट्स के पूरा होने से वहाँ के स्थानीय नागरिकों के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। आप सबको इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि ये शुरुआत है। अभी ऐसे सैकड़ों प्रोजेक्ट्स बनकर तैयार होने वाले हैं जिनकी 4 साल 5 साल पहले आपने कल्पना नहीं की थी। और अगर गजल के शब्दों में मैं कहूँ तो मुझ पे ही आकर टिकी बेदार आंखें इसलिए, मुझ पे ही आकर टिकी बेदार आंखें इसलिए